नमस्कार। आज बात करने वाला हूँ 2023 जाने वाला है, 2024 लगने वाला है। नया साल दिन आप लोग सपना माँ पिता के लिए सपना अगर हो सके तो पूर्ण करो। माता पिता ना चाहें कि हर बेटा परेशानी में मत चले, क्योंकि माँ हमेशा हर नया साल दिन कुछ न कुछ सोचती रहती है। बल्कि माँ को बेटे को नाराज न मत रखना, क्योंकि पिता हर तमन्ना पूर्ण करने से पीछे नहीं हटता है। क्योंकि अगर माँ और पिता नाराज हो जाएंगे ना, उनका माँ और पिता को बच्चों का मनाना साथ देना चाहिए। क्योंकि कोई कोई इंसान तो बुरा मान जाता है, इंसान मानता तो है नहीं, तो उसको हम लोगों का साथ देना चाहिए मनाने का। क्योंकि माता पिता कभी नाराज हो जाते हैं तो सब घर सोना तो सोना लगता है। माँ ना बोले तो बेटों को कैसे घर उतरना पड़ता है, क्योंकि हर परेशानी का सामना करता है। क्योंकि और जो पिता होता है ना, कोई ना कोई सामान गिफ्ट कर देता तो बेटा हमेशा खुश हो जाता, और पिता माँ को भी देती हैं तो माँ भी खुश हो जाती हैं। पिताजी अपने पिता को देते हैं गिफ्ट तो भी वो भी खुश हो जाते हैं। गुस्सा कैसे शांत करना है वो मैं बताता हूँ। कि गुस्सा कोई सामान दो, या तो कोई गिफ्ट दो, या कोई सरप्राइज दो, या कहीं घुमाने के लेके जाओ, या तो किसी से मिलवाने के बात करो, या तो कोई अच्छी बात करो, या तो अच्छी बात मनाओ, या तो किसी से कहो। तुम भी ऐसे नाराज मत देखा करो, क्योंकि माता पिता जो गुस्सा जाते हैं ना, उनके दिल में बहुत दर्द होता है। दर्द बेटे को नहीं बताते हैं। क्यों बेटे को इसलिए नहीं बताते, क्योंकि पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, काम से भी ध्यान हट जाएगा, खाने पीने से भी ध्यान हट जाएगा, खेलने घूमने से भी ध्यान हट जाएगा। क्योंकि माँ अपने शरीर में छुपा लेती है। जितना बात हो, हर कहानी हो, माँ अपने दिल में रखती हैं, अपने बच्चों के सामने कभी नहीं निकालती। और ये माँ ऐसी भी होती हैं जो हर बच्चा अपने माँ को परेशान करता है तो वो माँ हर परेशानी में है, अपने बच्चों को हर मुसीबत की बात नहीं बताती, सही राह तो दिखाती हैं। बाकी बच्चों का ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में क्या रखा है उसको कभी नहीं देखना चाहिए। जो ज़िंदगी में है वो देखना चाहिए बस। जो गरीब क्या और किसान क्या, और गरीब में कोई मेहनत नहीं जानता, क्योंकि गरीब और किसान वो सिर्फ अपने मेहनत के काम जानता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि किसान भी भगवान का स्वरूप होता है, क्योंकि कितना मेहनत करता है। मैं बताता हूँ गरीब वालों को कितना मेहनत लगता है। खेती करता है बैल से, तो खेती जोतता है, फिर जोतने के बाद पानी भी लगाता है, पानी भी लगाता है, फिर खाद लगाता है, खाद के बाद फिर बिया डालता है जामने के लिए, फिर बिया जामता तो घास भी कितना, आप लोग तो जानते हो घास कितना एरिया में जामता, तो उसको भी वो बड़ा करने के लिए तो गंदगी तो भी साफ करती। गंदगी साफ कम से कम 5-6 बार गंदगी तो साफ करते हैं, और 5-6 बार पानी भी खेतों में लगाती हैं। अगर इतना विश्वास करना है तो कम से कम आप खेत में कम से कम परीक्षा दे के देख लो, माँ और पिता के काम के परीक्षा समझ जाओगे। क्योंकि माता पिता का जो अनाथ होता है उसको खाना भोजन भगवान के स्वरूप समझो, क्योंकि वो भोजन है। अगर एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो हमको तो मरना तय है, इसमें कोई नहीं कह सकता। क्योंकि किसान तो भगवान होता है। क्योंकि ये सब मेरे नाना ने सिखाया था, क्योंकि हम भी पहले किसान रहा करते थे। बाकी नानी ना रहे तो सब टेंशन में तब बेचना पड़ा था। सिर्फ एक बेटी बची थी, उसे बेटी के लिए सिर्फ घर बचाया था, क्योंकि रहने के लिए खेत जमीन क्या करें। जब बेटा नहीं तो नानी नहीं, तो खेत जमीन बचाने के क्या फायदा। क्योंकि जब कोई इंसान एक घर के गुट चला जाता है ना भगवान घरे, तो उसके घर के हालात टेंशन इतना भारी होता है वो हम लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों का इस घर के हालात बिगड़ा हो तो ये हालात का कभी साथ मत छोड़ना। क्योंकि जो इंसान जाता है एक दिन आता है और एक दिन जाता है।
साथ में भगवान बनाया है।